हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीजी गुरु। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूं तो मुझे अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में क्या क्या सीखना है या क्या क्या ऐसा है जो अगर मैं पढ़ लेता हूं तो आई कैन कंसिडर कि मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। क्योंकि अगर मैं मार्केट जाऊं तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बोलते हैं हम आपको 30 मॉड्यूल सिखा देंगे, कुछ इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम आपको 40 सिखा देंगे, कुछ 50, कुछ 100 तक क्लेम करते हैं आपको 100 मॉड्यूल्स सिखा देंगे। तो अल्टीमेटली अगर हर कोई 30, कोई 40, कोई 50 बोल रहा है तो अल्टीमेटली होते कितने मॉड्यूल्स डिजिटल मार्केटिंग में है? वो सबसे बड़ा सवाल मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या पढ़ना है? या 30, 40, 50, 100 या 100 के ऊपर भी मॉड्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 10 ही मॉड्यूल होते हैं। एग्जैक्टली आप सही सुने, पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 10 मॉड्यूल होते हैं। इन ऑर्डर टू सेल काफ़ी जने क्या करते हैं, वो उसी 10 मॉड्यूल को काफ़ी टुकड़ों में भेज देते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दिखाएंगे स्टूडेंट सोचते हैं कि उतना ज़्यादा चीज़ पढ़ने वाले हैं वो लोग। बट अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 10 ही मॉड्यूल होते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मॉड्यूल की तो वो होता है वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन मॉड्यूल में आप सीखते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। वेबसाइट चाहे वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या चाहे किसी भी तरीके का वेबसाइट हो, हम वो पूरा का पूरा वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन में ही जानते हैं। और इसके लिए आपको किसी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, राइट। मेरे आगे आने वाले वीडियो में आप देख लेंगे कि अल्टीमेटली वेबसाइट और किस तरह से और वेबसाइट में क्या क्या होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको वेबसाइट जानना और या बनाने में इंटरेस्ट है तो आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाना खुद से सीख सकते हैं, चाहे वो एक ब्लॉगिंग हो या चाहे वो ई-कॉमर्स हो। तो ये था पहला मॉड्यूल। अगर मैं दूसरे मॉड्यूल की बात करूँ तो वो होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर आपके फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एड्स बनाना, ऑर्गेनिकली करना। तो ऑर्गेनिकली मतलब होता है कि बिना पैसे लगाए अगर हमें अपने पोस्ट को या हमें अपने कंटेंट को अपने ऑडियंस के सामने पहुंचाना है तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। वहीं अगर हमने पैसा लगा के उसे लाइक एडवर्टीजमेंट बनाया तो हम उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। ये सारा का सारा एक ही मॉड्यूल है, इसे हम कहते हैं सोशल मीडिया, राइट। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम आपको एडवर्टीजमेंट्स अलग सिखाएंगे, फेसबुक अलग सिखाएंगे, लिंक्डइन अलग सिखाएंगे। तो एक ही मॉड्यूल को 8, 10, 15, 20 पता नहीं कितने सारे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली होता है ये सोशल मीडिया, राइट। जो थर्ड मॉड्यूल आता है वो होता है आपका SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जिसके थ्रू या जिसके मदद से हम अपने वेबसाइट को गूगल के पेज नंबर 1 पे लेके आते हैं बिना पैसे खर्च किए। इसके अंदर हम सीखते हैं ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, लोकल SEO, टेक्निकल SEO, ये सारा कुछ हम इस SEO के अंदर में सीखते हैं, राइट। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमें कहीं भी पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, उसे कहते हैं हम लोग SEO। वहीं हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो होता है हमारा गूगल एडवर्ड्स, जिसे मार्केट में PPC भी बोला जाता है। टेक्निकली PPC मतलब होता है पे पर क्लिक। ये एक बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है गूगल एडवर्ड्स का, राइट। बट टेक्निकली अगर मैं इसको पूरे मॉड्यूल का नाम दूं तो गूगल एडवर्ड्स कहा जाता है, राइट। गूगल एडवर्ड्स का मतलब हो जाता है जहां हमने गूगल में एड्स बनाया। आपने देखा होगा काफ़ी बार जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते रहते हैं तो ऊपर में आपको AD लिखा हुआ नज़र आता है। लाइक जैसा आप मेरे बगल में भी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि गूगल में जब कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं हम तो ऊपर में AD लिखा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं गूगल एड्स। वो होता है टेक्स्ट एड्स। अगर वही आप किसी वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं और उस वेबसाइट में आपको कंटेंट्स के बीच में इधर उधर किसी इमेजेस के साथ एड्स नज़र आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। और वही अगर आप यूट्यूब में वीडियो प्ले कर रहे हैं और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो या एंडिंग ऑफ द वीडियो मिडिल में कहीं भी आपको एडवर्टीजमेंट अगर आता है उसे हम कहते हैं वीडियो एड्स। तो इस पूरे के पूरे गूगल एडवर्ड्स मॉड्यूल में आप टेक्स्ट ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, रीमार्केटिंग ऐड, ये सारा कुछ इसी मॉड्यूल में आप सीखते हैं, राइट। तो अभी तक हमारा क्या हो गया? वेबसाइट फर्स्ट,
social media second, SEO third, Google AdWords is fourth. Next comes your analytics. एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स मतलब कि अभी तक आपने जितना कुछ किया, लाइक वेबसाइट में आपने वेबसाइट बनाया तो ट्रैफिक आ रहा है आपके पास SEO की मदद से, या चाहे तो सोशल मीडिया की मदद से, या चाहे तो गूगल एडवर्ड्स की मदद से। तो आपको इस ट्रैफिक को एनालाइज करना है कि किस लोकेशन से आ रहा है, क्या इंटरेस्ट है, क्या बिहेवियर है, सो दैट आप अगला अपना बेटर स्ट्रैटेजी बना सके। उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डेटा चाहिए कि वेबसाइट काम कैसा कर रहा है, वेबसाइट पे जो ऑडियंस आ रहे हैं वो कितनी देर रुक रहे हैं, मेरे पास आने से पहले वो कहाँ थे, मेरे बाद वो कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी सारा और इन्फॉर्मेशंस, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है गूगल एनालिटिक्स में। जब आप गूगल एनालिटिक्स सीख जाते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल आपका आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आपको ईमेल लिखना नहीं सिखाया जाता है। ईमेल मार्केटिंग में आपको सिखाया जाता है कि जो भी आपने मेल लिखा है उसे किस तरह से इफेक्टिवली ऑडियंस के ईमेल बॉक्स के इनबॉक्स में लैंड करवाए, ना कि स्पैम में या ना कि कहीं और जाए, और किस तरह से उसको स्ट्रैटेजाइज किया जाए कि वो आपके ईमेल को खोल के देखिए, पढ़े, सीखे, समझे सारा कुछ। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ईमेल मार्केटिंग का। उसके बाद आता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस जहां आप पैसे कमाने सीखते हैं, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल जो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पूरे कोर्स में वेट करते हैं कि कमाया कैसे जाए। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप सीखते हैं कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट जो आपने फर्स्ट मॉड्यूल में बनाया था उसके मदद से आप किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। सिमिलरली आपका अगला मॉड्यूल होता है एडसेंस। एडसेंस में भी आप यही सीखते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन हम अपने वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका ORM, दैट इज़ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ORM का मतलब होता है कि काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं ऑनलाइन जो आपके पूरी सिस्टम को या आपके नेम को डीफेम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपको किसी तरह से आपका नाम मार्केट में बदनाम करे, जैसे उनका नाम ऊपर आ जाए। तो किस तरह से इस टाइप के सिचुएशंस को हैंडल किया जाए, किस टाइप से ये जितने प्रोसेस मार्केट में हो रहे हैं उनको हैंडल किया जाए, इसको कहते हैं हम लोग ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। और आपका जो लास्ट मॉड्यूल होता है UI एंड UX, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र्स एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपका कवर होता है कि आपने एक वेबसाइट बता दिया, आपने अब SEO की मदद से आपने कंटेंट लिखना सीख लिया कि किस तरह से इफेक्टिव कंटेंट लिखा जाए, बट एक स्टोरी टेलिंग होता है कि अगर कोई एक यूज़र एक वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको किस तरह का इंटरफेस पसंद है, कितना कंटेंट पसंद है, कितना कंटेंट नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाए, क्या पूरा एक एक्सपीरियंस, एक हमेशा स्टोरी टेलिंग बोलते हैं कि अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक यूज़र का नज़र प्रोडक्ट और उसके फीचर्स पे ज़्यादा होता है रादर देन किसी और चीज़ के ऊपर। तो किस तरह से इस पूरे के पूरे वेबसाइट को, अपना कंटेंट को प्रेजेंट किया जाए, ये हम सीखते हैं सारे के सारे UI और UX में। इसके अलावा पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग में और कोई भी मॉड्यूल नहीं होता है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स इन्हीं में से छोटे छोटे पीसेस को निकाल के वो बहुत ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज़ कर देते हैं। सो अगर आप कहीं से भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप कहीं सीख भी रहे हैं, तो मेक श्योर आप ये सारे के सारे मॉड्यूल्स ज़रूर पढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द स्मॉल वीडियो ऑफ कि अल्टीमेटली हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखते क्या हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट जितने भी वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ या आगे बनाने वाला हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के बारे में सबसे लेटेस्ट और सबसे अपडेटेड नॉलेज आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ गाइज, थैंक यू।